नमस्कार। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ पापमोचिनी एकादशी के व्रत की कथा। पापमोचिनी एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, स्वस्थ वस्त्र धारण करें। उसके बाद भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए व्रत का संकल्प लें। पूजा के समय भगवान को धूप, दीप, पुष्प और फल अर्पित करें। भगवान को मिठाई और तुलसी दल का भोग भी जरूर लगाएं। इस दिन छल, कपट, काम, क्रोध नहीं करना चाहिए और पूरे दिन भगवान विष्णु को याद करना चाहिए और मन ही मन ओम भगवते वासुदेवाय का मंत्र उच्चारण करना चाहिए। तो चलिए अब सुनते हैं कथा। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि क्या है? कृपया करके आप मुझे बताइए। श्री भगवान बोले, हे राजन, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पापमोचिनी एकादशी है। इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य सभी पापों का नाश होता है। यह व्रत व्रतों में सबसे उत्तम है। इस पापमोचिनी एकादशी के महात्म्य के श्रवण व पठन से समस्त पाप का नाश होता है। एक समय देवर्षि नारद जी ने जगत पिता ब्रह्मा जी से कहा, महाराज, आप मुझे चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का विधान कहिए। ब्रह्मा जी कहने लगे, हे नारद, चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी पापमोचिनी एकादशी के रूप में मनाई जाती है। इस दिन भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है। इसकी कथा के अनुसार प्राचीन समय में चित्ररथ नामक एक रमणीक वन था। इस वन में देवराज इंद्र गंधर्व कन्याओं तथा देवताओं सहित स्वच्छंद विहार करते थे। एक बार मेघावी नामक ऋषि भी वहां पर तपस्या कर रहे थे। वे ऋषि शिव उपासक तथा अप्सराएं शिव द्रोहिणी अंगद दासी थी। एक बार कामदेव ने मुनि का तप भंग करने के लिए उसके पास मंजू घोषा नामक अप्सरा को भेजा। युवा अवस्था वाले मुनि अप्सरा के हाव भाव, नृत्य, गीत तथा कटाक्षों पर काम मोहित हो गए। रति क्रीड़ा करते हुए 57 वर्ष व्यतीत हो गए। एक दिन मंजू घोषा ने देवलोक जाने की आज्ञा मांगी। उसके द्वारा आज्ञा मांगने पर मुनि को भान आया और उन्होंने आत्मज्ञान हुआ कि मुझे रसातल में पहुंचने का एकमात्र कारण अप्सरा मंजू घोषा ही है। क्रोधित होकर उन्होंने मंजू घोषा को पिशाचिनी होने का श्राप दे दिया। श्राप सुनकर मंजू घोषा ने कांपते हुए ऋषि से मुक्ति का उपाय पूछा। तब मुनिश्री ने पापमोचिनी एकादशी का व्रत रखने को कहा और अप्सरा को मुक्ति का उपाय बताकर पिता च्यवन के आश्रम चले गए। पुत्र के मुख से श्राप देने की बात सुनकर च्यवन ऋषि ने पुत्र की घोर निंदा की तथा उन्हें पापमोचिनी चैत्र कृष्ण एकादशी का व्रत करने की आज्ञा दी। व्रत के प्रभाव से मंजू घोष अप्सरा पिशाचिनी देह से मुक्त होकर देवलोक चली गई। अतः हे नारद, जो कोई मनुष्य विधि विधान इस व्रत को करेगा उसके सारे पापों की मुक्ति होना निश्चित है। और जो कोई इस व्रत के महात्म्य को पढ़ता है और सुनता है उसके सारे कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। चलिए अब जानते हैं एकादशी का व्रत कैसे रखना चाहिए। दशमी की रात्रि को पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। भोग विलास से दूर रहे। प्रातः एकादशी को लकड़ी का दातून तथा पेस्ट का उपयोग नहीं करें। नींबू, जामुन, आम के पत्ते लेकर चबा ले और उंगली से कंठ शुद्ध कर ले। वृक्ष के से पत्ता तोड़ना भी वर्जित है। स्वयं गिरे हुए पत्तों का सेवन करें। यदि यह संभव न हो तो पानी से बाहर कुल्ले कर लें।
फिर स्नान आदि कर मंदिर में जाकर गीता पाठ करें या पुरोहित से श्रवण करें। प्रभु के सामने इस प्रकार प्रण करना चाहिए कि आज मैं चोर, पाखंडी और दुराचारी मनुष्य से बात नहीं करूँगा और न ही किसी का दिल दुखाऊंगा। गौ, ब्राह्मण आदि को फलाहार व अन्न आदि देकर प्रसन्न करूँगा। रात्रि को जागरण व कीर्तन करूँगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस 12 अक्षर मंत्र तथा गुरु मंत्र का जाप करूँगा। राम, कृष्ण, नारायण आदि विष्णु सहस्त्र नाम को कंठ कर भूषण बनाऊंगा। ऐसी प्रतिज्ञा करके श्री विष्णु भगवान का स्मरण व प्रार्थना करें। हे त्रिलोकपति, मेरी लाज आपके हाथ में है। मुझे इस प्रण को पूरा करने की शक्ति प्रदान करें। मौन, जप, शास्त्र पठन, कीर्तन, रात्रि जागरण एकादशी व्रत में विशेष लाभ पहुँचाते हैं। एकादशी के दिन अशुद्ध द्रव्य से बने पेय ना पिए। कोल्ड ड्रिंक, एसिड आदि डाले हुए फलों के डिब्बा बंद रस को भी ना पिए। 2 बार भोजन न करें। आइसक्रीम व तली हुई चीज़ें ना खाएं। फल अथवा घर से निकला हुआ फल का रस अथवा थोड़े दूध या जल पर रहना विशेष लाभदायक है। व्रत के इन 3 दिनों में कांसे के बर्तन, मांस, प्याज, लहसुन, मसूर, उड़द, चने, साग, शहद, तेल और अधिक जल का सेवन इसका सेवन ना करें। व्रत के पहले दिन और दूसरे दिन एक बार ही भोजन करें। फलाहार को गोभी, गाजर, सलजम, पालक, कुल्फा का साग इत्यादि सेवन नहीं करना चाहिए। आम, अंगूर, केला, बादाम, पिस्ता इत्यादि अमृत फलों का सेवन करना चाहिए। जुआ, निंद्रा, पान, पराई निंदा, चुगली, छोरी, हिंसा, काम, क्रोध, झूठ, कपट आदि से दूर रहना चाहिए। बैल की पीठ पर सवारी न करें। भूलवश किसी निंदक से बात हो जाए तो इस दोष को दूर करने के लिए भगवान सूर्य के दर्शन तथा धूप दीप से श्री हरि की पूजा कर क्षमा मांग लेनी चाहिए। व्रत खोलने की विधि। द्वादशी को सेवा पूजा की जगह पर बैठकर भुने हुए 7 चने के 14 टुकड़े करके अपने सिर के पीछे फेंकना चाहिए। मेरे 7 जन्मों के शारीरिक, वांछिक और मानसिक पाप नष्ट हुए, यह भावना करते 7 अंजलि जल, पानी और चने के 7 दाने खाकर व्रत खोलना चाहिए। जय श्री कृष्ण। अगर आपको मेरी कथा पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना।